सबको पता चला कि घर पे रानी नहीं है, और रानी जो थी रात में निकल गई लला, रोती हुई बिलखती हुई जा रही हैं, और भगवान जितने भी हैं सबका ध्यान करती जा रही हैं, कोई हमारी रक्षा कर ले। वैसे भी जब किसी पे मुसीबत होती है तो इतना भगवान को याद करता है, इतना करता है, पता नहीं कौन कौन से देवताओं का ध्यान करता है। मुकद्दमा लग रहा है, ना कोई देवता बचाने आता है, ना कोई देवी बचाने आती है। और हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि तुम समझोगे हम अपने मारे कह रहे हैं, लेकिन बात यह है रानी पर जब मुसीबत आई है तो रानी ने भी सभी देवी देवताओं का पहले ध्यान किया कि हमारी कोई रक्षा करे, लेकिन कोई नहीं आया। अश्क आंखों में भरकर बेचारी छुप गई है विपिन बीच नारी। अश्क आंखों में आंखों से आंसू बह रहे हैं, देवी देवताओं को याद कर रही है, कोई आ जाए हमारी रक्षा करे, हमारी देख रेख करे, आज मैं मुसीबत में हूं, कोई हमें बचा ले। अब एक आध देवी देवता हैं तो उनके नाम लिए जाएं, 33 करोड़ में से एक भी नजर नहीं आता है। अश्क आंखों में भरकर बिचारी छुप गई है विपिन बीच नारी। अब करूं क्या मुसीबत है भारी, रोबे बनखड़ में अबला बिचारी। अश्क मुझको बचा ले, मुझको दुखिया समझ कर निभा ले। ढूंढते हैं हमें अत्याचारी, कह रही है हे भगवान आज अत्याचारी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमारी रक्षा करो। समझ लीजिए जब किसी बहन बेटी के साथ में गलत कार्य होते हैं, छेड़खानी होती हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, उस समय वो बहन बेटियां किस देवता को याद नहीं करती हैं, किसको याद नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ में गलत होता है। और वही दशा आज रानी की है। समझ में नहीं आता, बात करें तो क्या करें। कोई आकर के मुझको बचा ले, मुझको दुखिया समझ कर निभा। ढूंढते हैं हमें अत्याचारी, छुप गई है विपिन बीच नारी। अश्क आंखों में सिपाहियों ने देखा घर में रानी नहीं है, चारों तरफ ढूंढवाया गया, लेकिन श्रोताओं फिर भी नजर नहीं आई। और जब नजर नहीं आई तो सोचने लगे बाहर देख लेते हैं किधर हैं। ढूंढने लगे, सिपाहियों के घोड़ों की टप टप की आवाज जिस समय रानी ने सुनी है, घोड़े की आवाज को जब सुना है और ज्यादा कलेजा हिलने लगा, बाजी बाब हम जाएं तो कहां जाएं।
आगे की तरफ भागने लगी, बोली इन दुष्टों के हाथ लगने से अच्छा है कि हम नदी में डूब करके मर जाएं। आगे एक नदी बह रही थी और रानी भागती हुई नदी की तरफ पहुंची। जैसे ही नदी के किनारे पर पहुंची है तो आवाज लगाई है पीछे से एक सिपाही ने, रानी ठहर जाइए, कहां जा रही हो? जवाब दिया, मैं मरने जा रही हूं, मैं इस नदी में कूद करके अपने प्राण देना चाहती हूं। क्यों? ऐसा क्या है जो तुम अपने प्राण देना चाहती हो? अरे तुम्हें वहां भी सुख मिलेगा, राजा तो बड़ा प्रसन्नता से तुम्हें रखेगा क्योंकि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। अरे भैया, रानी ने जवाब दिया, आप एक बात नहीं जानते हैं कि मैं सांप के वंश की बेटी हूं और सह सकती अत्याचार नहीं, पर पति हमारा और भोग करे कर सकती ये व्यभिचार नहीं। जवाब दिया है, तुम यहां से लौट जाओ, तुम्हारा ये विचार निरर्थक होगा, तुम्हारे हाथ में आने वाली नहीं हूं। तुम हमें कैसा समझते हो? तुम्हारी जो भावना है, वो जो सोच है, वो गलत है कि अय्याशों के घर जीने से और मेरा मर जाना अच्छा है, और रास्ता अधर्म का और चलने से अब धर्म बचाना अच्छा है। एकदम से रानी भागी और भाग करके रानी एकदम से नदी में छलांग लगा गई। गहरी नदी है जिसके किनारे का कोई पार नहीं है। सिपाही पहले तो भागे और कलाई को पकड़ करके रानी को बचाना चाहा, लेकिन कलाई हाथ में नहीं आई। कि जूझते रह गए दुश्मन मगर कुछ कर नहीं पाए। क्या देखा? जूझते रह गए दुश्मन मगर कुछ कर नहीं पाए। जूझते रह गए दुश्मन मगर कुछ कर नहीं पाए। नियत खोरी पुरानी पर नियत खोरी पुरानी पर करी कुछ कर नहीं पाए। रानी नदी में कूद गई। सिपाहियों ने सोचा, बोले ऐसा करो निकाल लो। बोले इतनी गहरी नदी में कोई मरने के लिए कूदेगा क्या? चलो राजा को बता देते हैं। रानी तो जल में डूब करके मर गई। और सिपाही लला जो थे वे वहां से लौट के सीधे राजा के पास में पहुंचे। और राजा के पास में पहुंचने के बाद में उन्होंने पूरी खबर जाके बताई।
जवाब दो है महाराज, जिस रानी की तलाश में हम घर से निकल के गए लेकिन वो हमारे हाथ नहीं आई। 100 रुपए पुनः भिजवा रहे हैं हमारे मौसा जी श्रीमान अटल कुमार साक जी। बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल की कामना करते हैं। इधर नदी में जब रानी बहने लगी है और 100 रुपए आशीर्वाद स्वरूप हमारे बड़े भैया श्रीमान वीरभान सिंह साक जी ग्राम बड़ौला से आपने भिजवाए हैं। कि बहती गई जल धार में अरे मेरे बीरना, क्या देखा नदी की धार में रानी धीरे धीरे बहने लगी। बहती गई जल धार में अरे मेरे बीरना, एक नाविक लो तो निहारी जी। एक मल्लाह ने देखा और मल्लाह ने जब देखा है रानी की बहती हुई लाश को, एकदम से नाव लेकर के आया, रानी को निकाल लिया। पास में लायो नाव को अरे मेरे भैया, कोई लीनी तिनारी निकारी जी। एकदम से रानी को बाहर निकाला, नाव में लिटा लिया और लिटाने के बाद पेट दबा करके उनके मुंह से पेट से पानी निकाल दिया। पानी निकालो उनके पेट को अरे मेरे भैया, सोई आई गई सांस डकार जी। जैसे ही रानी का पेट दबाया है उस मल्लाह ने, तो उनके पेट से पानी निकला और पानी जैसे ही निकला सोई रानी को थोड़ा सा होश आया और होश आया, सांसें चलने लगी। रानी ने आंखें खोल दी और आंखें खोली, रानी कुछ देर बाद उठ के बैठ गई। पूछने लगा क्यों, कौन हो तुम? जवाब दिया तुम मुझे नहीं जानते, मैं महाराज चंद्रवर्धन की पत्नी धम्मा मौर्य हूं। मैं कहां हूं? जवाब दिया महारानी आप अभी तो अपने राज्य की सीमा के अंदर हैं, लेकिन मुझे इतना बताइए तुम इस जल की धार में बहती हुई क्यों आई? क्या तुम्हें किसी ने जल के अंदर डुबा दिया? तो रानी ने पूरी घटना बताई है कि हमारे पति युद्ध में मारे गए हैं और वो राजा मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता है, इसलिए मैं जल में कूद गई। भैया अगर तुम हमारी रक्षा कर सकते हो तो हमारी रक्षा करो, अगर तुम हमें बचा सकते हो तो तुम हमें बचाओ। और रानी ने अपनी एक बात कही है